नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। सीबीएसई ने लिया बड़ा फैसला, ऑफलाइन ही होंगी 10वीं और 12वीं की टर्म 2 की परीक्षा। सीबीएसई ने परीक्षाओं को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूलों व उनमें पढ़ने वाले 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को लेकर खबर है, जो कि बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित है। कोरोना के कम होते असर को देखते हुए सीबीएसई ने अब दोनों कक्षाओं की टर्म 2 की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में कराने का फैसला लिया है। ऐसे में टर्म 2 को लेकर थ्योरी परीक्षा 26 अप्रैल 2022 से शुरू होगी। बोर्ड के मुताबिक प्रश्न पत्रों का पैटर्न बोर्ड की वेबसाइट पर पोस्ट कर दिए गए नमूना प्रश्न पत्रों के समान होगा। 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षा को लेकर तिथि पत्र यानी डेट शीट जल्द ही जारी की जाएगी, जो कि बोर्ड की वेबसाइट www.cbse.nic.in पर उपलब्ध होगा। हरियाणा में जमीन की पैमाइश में बंद होगी हेराफेरी, भू संपत्तियों का बनेगा डिजिटल नक्शा। हरियाणा में जमीन की पैमाइश में हेराफेरी बंद करने के लिए सरकार बड़ा कदम उठा रही है। राज्य में भू संपत्तियों का डिजिटल नक्शा तैयार किया जा रहा है। यह नक्शा जीपीएस से कनेक्ट होगा। गिरदावरी से लेकर पैमाइश तक की रिपोर्ट ऑनलाइन मिलेगी। हरियाणा में भू संपत्तियों से जुड़े विवादों को खत्म करने की कड़ी में अब प्रदेश सरकार ने डिजिटल नक्शा तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। राजस्व विभाग से जुड़ा तमाम रिकॉर्ड ऑनलाइन करने के बाद पूरे प्रदेश का डिजिटल नक्शा तैयार करने का काम शुरू हो गया है। डिजिटल नक्शे से न केवल भू संपत्तियों की पैमाइश में होने वाली गड़बड़ियां खत्म होंगी, बल्कि पूरी सटीक पैमाइश होगी, जिससे 1 इंच भी हेराफेरी नहीं हो पाएगी। फैमिली आईडी से नहीं जुड़ी कोई योजना, पेंशन तक को तरस रहे हैं बुजुर्ग, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया है कि राज्य में परिवार पहचान पत्र से योजनाएं नहीं जुड़ी हैं। राज्य में पेंशन तक नहीं बनती। हरियाणा में परिवार पहचान पत्रों के औचित्य पर हुड्डा ने सवाल उठाए हैं। हुड्डा ने प्रदेश सरकार की प्रमुख परियोजना परिवार पहचान पत्र पर सवाल उठा दिए हैं। हुड्डा ने परिवार पहचान पत्र को पूरी तरह से गैर जरूरी बताते हुए कहा कि इससे लोगों को राहत तो नहीं मिली, लेकिन उनके लिए परेशानियां जरूर खड़ी हो गई हैं। हुड्डा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बार बार दावा कर रहे हैं कि राज्य सरकार की 54 सरकारी योजनाओं को परिवार पहचान पत्र से लिंक कर दिया गया है, लेकिन धरातल पर अभी तक एक भी योजना लिंक नहीं हुई है। जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला तिहाड़ जेल से रिहा, दिल्ली स्थित अपने निवास पर पहुंचे। जेबीटी शिक्षक घोटाले में हुई थी 10 साल की सजा। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला जेल से रिहा हो गए हैं। उनकी सजा जनवरी 2023 में पूरी होनी थी, लेकिन 60 साल की आयु उम्र ज्यादा होने के कारण उन्हें सजा से छूट मिली है। नियमों के तहत राहत मिलने पर उनकी सजा 26 जनवरी 2022 को पूरी हो गई थी, परंतु कुछ कागजी प्रक्रिया शेष थी। गुरुवार को भी दिल्ली तिहाड़ जेल में कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपने फार्म हाउस पर पहुंचे। दुष्यंत चौटाला और परिवार के अन्य सदस्य दिल्ली ही हैं। उनके जेल से बाहर आने की सूचना मिलते ही पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सिरसा स्थित चौटाला आवास पर पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठा होने शुरू हो गए। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे। इससे पहले ओम प्रकाश चौटाला को भी सजा से राहत मिली थी। हरियाणा के गांव की सूरत सीरत बदलेगी सरकार, पंचायती जमीनों से हटाए जाएंगे कब्जे, चलाई जाएगी यह मुहिम। हरियाणा के गांव की सूरत और सीरत सुधारने की दिशा में मुहिम चलने जा रही है। खुद विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली राज्य के भीतरी इलाकों में साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखने पर बल देते हुए गुरु रविदास जयंती के अवसर पर राज्य के ग्रामीण इलाकों में राज्यव्यापी सफाई अभियान चलाने का आग्रह किया। मंत्री का कहना है कि पंचायतों की जमीनों पर कब्जे खाली कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य की 2/3 आबादी गाँव में बसती है, इसलिए गाँव का स्वच्छ होना बहुत आवश्यक है। देवेंद्र बबली ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि राज्यव्यापी सफाई अभियान 13 फरवरी से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान में नए आयाम और अन्य योजनाएं जोड़ने के लिए वे 21 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे और इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। सरकारी सेवा के लिए फैमिली आईडी जरूरी करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती। हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने व सरकारी सेवा के लिए परिवार पहचान पत्र जरूरी करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। वीरवार को मामले में बहस के दौरान कोर्ट ने याची की दलील पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसे आधार कार्ड देने में क्या आपत्ति है, सरकार उनको कुछ दे रही है, इसमें नुकसान क्या है। इस पर याची के वकील रविंद्र सिंह ढुल ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देकर आधार की अनिवार्यता को गलत बताया। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए याची को छूट दी कि वो इस बात सरकार को मांग पत्र दे व सरकार उस पर उचित निर्णय ले। हांसी निवासी जगदीप सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया कि परिवार पहचान पत्र का मॉडल और आवश्यक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए इसे अनिवार्य करना अवैध है। यह मौलिक अधिकारों के विपरीत है। याचिकाकर्ता ने 22 अप्रैल 2020 की उस अधिसूचना को रद्द करने की भी मांग की, जिसके तहत राज्य में किसी भी सरकारी सेवा के लिए परिवार पहचान पत्र यानी PPP अनिवार्य किया गया है।
अब राशन डिपो पर 5 किलो के गैस सिलेंडर भी मिलेंगे। रेवाड़ी जिले में सरकारी राशन की दुकानों पर अब HP, इंडेन व भारत गैस के 5 किलोग्राम के गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध किए जा रहे हैं। इस सुविधा से डिपो धारकों के लाभ होने के साथ साथ उपभोक्ताओं की परेशानियां भी कम होंगी। इस सुविधा को लेकर सहायक खाद्य महापूर्ति अधिकारी कार्यालय में गुरुवार को गैस एजेंसी संचालकों व डिपो धारकों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में LPG के 5 किलोग्राम गैस सिलेंडर की सरकारी राशन की दुकानों के माध्यम से बिक्री को लेकर चर्चा की गई। 100 किलोग्राम से अधिक गैस होने पर विस्फोटक लाइसेंस होना अनिवार्य होता है, इसलिए सरकारी राशन की दुकानों के संचालक अपनी दुकानों पर 5 किलोग्राम के कम से कम 1 तथा अधिक से अधिक 19 सिलेंडर तक रख सकते हैं, जिससे गैस की कालाबाजारी पर भी रोक लग सकेगी। उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों से आने वाले दिहाड़ी मजदूर भी एक ID प्रमाण पत्र देकर गैस सिलेंडर ले सकते हैं। गृह मंत्री अनिल विज बोले, मैंने आज तक कोई डायरी नहीं लगाई, मैं ऑन द स्पॉट निर्णय लेता हूं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को अपने आवास पर सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए। प्रदेश के निवासियों को गृह मंत्री अनिल विज ने न्याय की आस है और यही वजह है कि उनके आवास पर प्रतिदिन प्रदेश भर से फरियादों की लंबी कतार लग रही है। इसी को लेकर पत्रकारों के पूछे सवाल पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैं 6 बार विधायक बना हूं और मैंने आज तक डायरी नहीं लगाई और आज तक कागज अपनी जेब में नहीं रखा। मैं ऑन द स्पॉट निर्णय लेता हूं, जो आया वह करना है और जो नहीं करना वो नहीं करना। गृह मंत्री अनिल विज द्वारा पूर्व में अधिकारियों पर दिखाई गई सख्ती एवं एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब करने पर उन्होंने कहा कि 70 साल का जो ढांचा बिगड़ा हुआ है वह 7 साल में पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। इस वजह से कुछ लोगों को करंट लगाना पड़ता है। वीरवार को प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए लोगों की समस्याओं को गृह मंत्री अनिल विज ने सुना और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए। ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हुई फसलों की तुरंत विशेष गिरदावरी करे सरकार, सुरजेवाला का बड़ा बयान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव और मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हुई फसलों की तुरंत विशेष गिरदावरी करवाकर सभी पीड़ित किसानों को 30,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा का भुगतान करने की मांग की है। जारी बयान में सुरजेवाला ने कहा कि अंबाला, यमुनानगर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं, आलू, सरसों, सब्जियों व अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों की कई महीने की मेहनत पर पानी फिर गया है। सुरजेवाला ने कहा कि महंगाई और गलत नीतियों की दोहरी मार झेल रहा हरियाणा का किसान आज बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। अन्नदाता की मेहनत जमीन में बिछी पड़ी है और चारों तरफ तबाही मची है। किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद होने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे समय में मौसम की यह मार किसानों के लिए बिल्कुल ही सहन करने योग्य नहीं है, जिसे दूर करने के लिए उन्हें तुरंत राहत देने की सख्त जरूरत है। जींद स्थित चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय ने दिया ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प, सख्त रहेंगी शर्तें। हरियाणा के जींद में विद्यार्थियों द्वारा किए आंदोलन के बाद चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय यानी CRSU ने विद्यार्थियों को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प भी दे दिया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा सख्त शर्त भी लगाई गई है। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान यदि कोई उम्मीदवार नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको सुनवाई का मौका नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय द्वारा पहले सिर्फ ऑफलाइन परीक्षाओं का ही विकल्प दिया गया था। इस पर विभिन्न विद्यार्थियों संगठनों ने आंदोलन किया। इसके बाद विश्वविद्यालय में ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन परीक्षा के लिए विकल्प दिया गया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने शर्त रखी है कि ऑनलाइन परीक्षा के दौरान यदि विद्यार्थी की तरफ से इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप से जुड़ी कोई खराबी आने से बाधा आती है तो उसको दोबारा परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा। असेंबली इलेक्शन 2022, गुरमीत राम रहीम की फरलो का चुनाव कनेक्शन, सियासत में उबाल, VIP बना गुरुग्राम डेरा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के 21 दिन के फरलो पर सुनारिया रोहतक स्थित जेल से बाहर आते ही सियासत तेज हो गई है। डेरा प्रमुख के बाहर आने से भाजपा को जहां पंजाब तो वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लाभ मिलने की आस है, वहीं शिरोमणि अकाली दल और इनेलो को नहीं लगता कि बाबा के फरलो पर बाहर आने से भाजपा को खास फायदा होगा। डेरा प्रमुख की फरलो पर फिलहाल कांग्रेस ने यह मानते हुए चुप्पी साध ली है कि कुछ सीटों पर उसके उम्मीदवार बाबा का आशीर्वाद पाने में कामयाब हो सकते हैं। वहीं 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच डेरा प्रमुख को मिली फरलो को मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने महज एक संयोग माना है। लेकिन राजनीतिक जानकार लोग इसे सिर्फ संयोग मानने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि डेरा प्रमुख को मिली फरलो का कम से कम पंजाब और उत्तर प्रदेश चुनाव कनेक्शन जरूर है। डेरा प्रमुख को 25 अगस्त 2017 को रोहतक के सुनारिया जेल में भेजा गया था। रोडवेज की बसें अब नए लुक और यात्रा के लिए जरूरी सुविधाओं से लैस होने जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए आरामदायक सीट के अलावा मोबाइल और लैपटॉप चार्जर की सुविधा भी प्रत्येक सीट पर मिलेगी। इसके अलावा लंबी दूरी पर चलने वाली बसों में रोडवेज के ड्राइवर और स्टाफ को आराम करने के लिए ट्रेन की तर्ज पर स्लीपिंग बर्थ भी बनाया जाना है। यात्रियों की बसों में संख्या बढ़ाने के लिए अब 52 सीटर की जगह 56 सीटें उपलब्ध होंगी। इस पर काम शुरू हो चुका है। हरियाणा रोडवेज ने इसके लिए 809 बसों की चेसिस खरीद कर गुरुग्राम में बसों की बॉडी बनवाने का काम शुरू कर दिया है। अभी रोडवेज के बेड़े में
जो बसें हैं उसे और बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए 809 नई बसें तैयार कराई जा रही हैं। हरियाणा रोडवेज ने अशोक लीलैंड से चेसिस खरीदा है। इसमें BS6 की सभी खूबियों से लैस किया जा रहा है। यह पुरानी बसों की तुलना में प्रदूषण नहीं करेंगी और इसमें इंजन के चलने की आवाज बस के भीतर नहीं पहुंचेगी। इससे यात्रियों को बसों की आवाज से लेकर बाहर के शोर से भी मुक्ति मिलेगी। बादल चौटाला और टिकैत पर भड़के चढ़ूनी बोले, तीनों को मेरे से दिक्कत है, इसलिए तो अफवाहें फैला रहे हैं। मैं हरियाणा में ही रहूंगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने प्रकाश सिंह बादल, राकेश टिकैत और ओम प्रकाश चौटाला पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं पंजाब भाग गया, हरियाणा छोड़ दिया। साफ बता देना चाहता हूं कि 20 फरवरी चुनाव मतदान तक पंजाब में रहूंगा। दूसरी बात यह है कि दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी है तो जाना पड़ेगा। चढ़ूनी ने कहा कि चौधरी देवलाल राजनीति में थे, चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे, तभी किसानों के लिए काम किए। सर छोटूराम भी राजनेता थे। चाणक्य ने कहा है कि अच्छे लोग राजनीति से दूर रहेंगे तो बुरे लोग राजनीति करेंगे। जब हम राजनीति से दूर थे तब क्या किसान सुखी हो गया? जब हमारी यूनियन नहीं थी तब तो किसान आत्महत्या नहीं कर रहा, आज कर रहा है। किसान कर्ज में दबा है। राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं अब 24 मार्च से। शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में की घोषणा, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल 15 से 28 फरवरी तक होंगे। राजस्थान सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आगे खिसका दी हैं। अब बोर्ड परीक्षाएं 3 की जगह 24 मार्च से प्रारंभ होंगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द परीक्षाओं का रिवाइज टाइम टेबल जारी करेगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने विधानसभा के चलते सत्र में ही बोर्ड परीक्षाएं आगे खिसकाने की घोषणा की। कल्ला ने विधानसभा में कहा कि कोरोना के कारण अब बोर्ड परीक्षाएं 3 की जगह 24 मार्च से प्रारंभ होंगी। रेगुलर स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल 15 से 28 फरवरी और प्राइवेट के 21 से 28 फरवरी के बीच होंगे। यूपी के 11 जिलों में 61% वोटिंग, सबसे ज्यादा 69% शामली तो वहीं सबसे कम 53% गाजियाबाद में। 643 प्रत्याशियों की किस्मत EVM में बंद। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। इन सीटों पर कुल 61.16% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा 69.42% शामली और सबसे कम 53.96% गाजियाबाद जिले में वोटिंग हुई है। वहीं अगर विधानसभा की बात करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग पलायन मुद्दे से चर्चा में आई शामली की कैराना सीट पर हुई है। यहाँ 75.12% वोटिंग हुई है। वहीं गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा सीट पर सबसे कम यानी 45% मतदान हुआ है। 11 जिलों में छिटपुट घटनाओं के बीच 643 प्रत्याशियों की किस्मत EVM में बंद हो गई है। बागपत, छपरौली और आगरा की एतमाबाद की सीट पर वोट डालते हुए कई वोटर्स ने अपनी वीडियो शेयर किए। इससे चुनाव की गोपनीयता और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसके अलावा कई जगह लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए वोटिंग का बहिष्कार भी किया। करीब 50 से ज्यादा केंद्रों पर EVM खराब होने से वोटिंग में दिक्कत भी आई।